Good morning, students. My name is Ajay Garg, PCT Commerce, केंद्रीय विद्यालय. Our today's topic is coordination. प्यारे बच्चों, हम coordination के बारे में आज बात करेंगे और ये टॉपिक चैप्टर 1 से रिलेटेड है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज द लास्ट टॉपिक. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल. सपोज देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर है और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया दो डिपार्टमेंट्स का, मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर का काम है मार्केट से ऑर्डर लेकर आना, एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोट करना, मार्केटिंग का सारा काम उसके हिस्से में आता है. प्रोडक्शन मैनेजर का काम है मशीनों का रख रखाव और प्रोडक्शन करना एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अब हुआ क्या, मार्केटिंग मैनेजर बाज़ार से ऑर्डर लेकर आया और ऑर्डर मिला 500 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी की और 2000 यूनिट्स लो क्वालिटी की. क्योंकि हर एक कस्टमर की परचेजिंग पावर एक जैसी नहीं होती, इसीलिए कंपनीज डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोडक्ट की बनाती हैं, हाई इनकम ग्रुप के लिए भी, लो इनकम ग्रुप के लिए भी, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी. लेकिन मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट्स थे, इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजर ने मार्केटिंग मैनेजर की बात नहीं मानी और उसने 2500 यूनिट्स हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस कर दिए. हुआ क्या, जब मार्केटिंग मैनेजर सेल करने गया तो वो सारा प्रोडक्शन बिका ही नहीं. अब ओवरऑल इस झगड़े में हुआ क्या, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पर जब जनरल मैनेजर ने एक्सप्लेनेशन डिमांड की, मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अच्छा प्रोडक्शन नहीं किया, एज पर गाइडलाइंस नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई. प्रोडक्शन मैनेजर ने एक्सक्यूज़ दिया कि मैंने तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन किया था और इनके बस की बेचना ही नहीं था, तो ये बेच नहीं पाए और ये अब मुझे ब्लेम कर रहे हैं. तो यहाँ पर इन दोनों की कन्फ्लिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ. अब जनरल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन दोनों में आपस में, इनके काम में आपस में सिंक्रोनाइजेशन करे, हार्मनी पैदा करे, कन्फ्लिक्ट ना हो. तो इसके लिए जनरल मैनेजर गाइड करेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगा जिस हिसाब से मार्केटिंग मैनेजर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ताकि वही प्रोडक्शन हो जो मार्केट में जिसकी डिमांड है और उसे समय पर बेचा जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके. सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यूनिफाइंग द एफर्ट. एक ही डायरेक्शन में सभी के एफर्ट्स चलें, डिफरेंट डायरेक्शंस में ना चलें. डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर अलग अलग काम सभी करने लगेंगे तो हर डिपार्टमेंट अपना काम तो अच्छे से करेगा लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम किया, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को उसका नुकसान भुगतना पड़ा. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू क्रिएट यूनिटी in the action of different departments so that they can move in the same direction, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें. सो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. सभी अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अलग अलग एफर्ट्स में यूनिटी लाना ताकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकें. एंड इट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शन. सभी को ये पता होना चाहिए विद इन टाइम कंप्लीट करना है काम. दूसरा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के काम पर डिपेंड करता है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन, किसका काम पहले हुआ और किसका काम बाद में. सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर ऑर्डर लेकर आएगा, उसके बाद वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए परचेज मैनेजर उसको इनपुट्स ला कर देगा. तो इस तरह से ये काम चलता है. तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ गार्लैंड. एक माला का हम एग्जांपल ले सकते हैं. माला में बहुत सारे फूल होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. हम इन फूलों को कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सो मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर. उन सब को जोड़े रखने का काम, माला में अलग अलग फूलों को जोड़ने का काम
एक धागे से किया जाता है। वो धागा दिखाई नहीं देता लेकिन वो हर फंक्शन में प्रेजेंट रहता है, हर जगह प्रेजेंट रहता है और वो उन सबको बांधे रखता है ताकि कंप्लीटली वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक माला के रूप में दिखाई दे। तो कोऑर्डिनेशन भी इसी तरीके से है। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में किया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन के कारण सभी के एफर्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव ना करके एक ही डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। अगर एक भी यूनिट प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। अकेला व्यक्ति है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, ग्रुप एफर्ट्स है, तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। जैसे इस केस में जनरल मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट किया कि कौन काम पहले करेगा, कौन काम बाद में करेगा, किसका काम किस पर डिपेंड होगा और किसको किसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ये अपने आप एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन को हम फिर से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड individuals from the standpoint of time and sequence of execution for the achievement of common goal. Common goal means organizational goal. Now, characteristics of coordination: it integrates the group efforts, ensures unity of action, continuous process, pervasive function, responsibility of all managers on deliberate functions. So it integrates the group efforts. कोऑर्डिनेशन वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन्स एप्लीकेबल होते हैं। जहाँ पर अकेला व्यक्ति है वहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं। जब अलग अलग व्यक्ति हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति का काम दूसरे पर डिपेंड होता है हमेशा ही, इसीलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो एक डायरेक्शन में मूव करें। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये एक बाइंडिंग फोर्स है। जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ गार्लैंड, एक माला का एग्जांपल दिया है। धागा बनकर ये सभी फंक्शंस में प्रेजेंट रहता है और उनको बाइंड करता है। सेम ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति जब काम करते हैं तो उनका सभी का काम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में हो, इस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब एक ही डायरेक्शन में सभी के एक्शंस मूव करेंगे। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि एक ही बार किया और काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में नए नए ऑब्जेक्टिव सेट होते रहते हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट है, चेंजेस आते रहते हैं, और तो रेगुलर एफर्ट्स मैनेजर्स को करने होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये परवेसिव फंक्शन है, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, हर लेवल पर, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करते हैं आउटसाइडर्स के साथ एंड इंटर डिपार्टमेंटल। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है विद इन द डिपार्टमेंट। लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करता है कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज प्लान्स बनाए हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। कोऑर्डिनेशन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। लाइक अभी अभी हमने बात की, इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। ये अपने आप एस्टेब्लिश नहीं होता है, इसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट, सोचे समझे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जब कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ फुटबॉल टीम। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें जो है जो कोच होता है इंडियन हॉकी टीम का, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि जो पास हैं ओपोजिशन के गोल तक, ओपोजिट टीम के गोल तक कैसे पास करते हुए एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास करेगा और किस तरह से हम गोल कर पाएंगे। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हैं तो हमको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। बॉलर बॉलिंग करेगा, बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्रिकेटर ने शॉट मारा, अगर फील्डर ने कैच नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नहीं है, अल्टीमेटली टीम को नुकसान होगा। तो ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इससे एस्टेब्लिश किया जाता है। नाउ सी नीड एंड इम्पोर्टेंस, कहाँ पर ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की?
तो नीड एंड इम्पोर्टेंस बेसिकली देर आर 4 पॉइंट्स: फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, और बहुत सारे मिलकर व्यक्ति काम करेंगे तो उनमें डिस्प्यूट होने की, कन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि पहले से ही उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाए और उनके काम में कोऑर्डिनेशन जनरेट किया जाए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक व्यक्ति का काम दूसरे से डिफरेंट होता है और एक व्यक्ति का काम दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशलिस्ट काम करते हैं, और नॉर्मली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, वो किसी का इंटरफेयर जो है वो टॉलरेट नहीं करते। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके काम को यूनिफाई, उनके काम में यूनिटी ऑफ एक्शन सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही लाया जा सकता है। फॉलोइंग फंक्शनल डिफरेंशिएशन, नॉर्मली हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग होता है, अल्टीमेट एम सबका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। तो इसीलिए सभी व्यक्ति काम करें, और टोटल जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का हो, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब है नॉर्मली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों को अपॉइंट करती हैं जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आर्किटेक्ट हों। वो नॉर्मली अपने एरिया में किसी भी की सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। और जब सभी व्यक्ति अपने तरीके से काम करते हैं तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नाउ कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ जस्ट लाइक अ थ्रेड इन द गारलेंड। अलग अलग वो माला में धागा हर जगह प्रेजेंट होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर सभी फूल मिलकर इकट्ठा हैं तो उसे हम माला कहेंगे, और अगर वो इकट्ठा नहीं है तो वो फूल है, माला कभी नहीं बन सकते। लेकिन वो जो धागा जो उन्हें जोड़े रखता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता, वो इंटरनली काम करता है, वो हर जगह प्रेजेंट रहता है, हर फंक्शन में प्रेजेंट रहता है, मैनेजमेंट के हर लेवल पर प्रेजेंट रहता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए वो एक इंटेंजिबल बाइंडिंग फोर्स है जो सभी चीज़ों को बांधे हुए है। तो सेम ऐसी इसीलिए कोऑर्डिनेशन को भी कहा गया है कि ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये हर फंक्शन में मौजूद रहता है, हर लेवल पर मौजूद रहता है, और ये एक बाइंडिंग फोर्स है जो सभी को जोड़े रखता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में मूव करे और सभी के एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। So coordination is the essence of management because it is required at all levels and through all of the functions of the management. तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेशन तो all the functions of the management, और it is needed in all the levels of the management. Now coordination is needed through all the functions. कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में कहाँ होता है? नॉर्मली जो प्लान बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्लान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। लाइक स्कूल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को 12th का सर्टिफिकेट दिलवाना सीबीएसई से और उन्हें अच्छे मार्क्स से पास करवाना। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सिर्फ एक अकाउंट्स या पीजीटी कॉमर्स की, तो उसका ऑब्जेक्टिव है अपने सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों से करवाना। ऐसे ही साइंस के जो पीजीटीज हैं उनका काम है अपने सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म। ओवरऑल जब उन सबके एफर्ट्स, इंडिविजुअल एफर्ट्स मिलते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता है और बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। सो कोऑर्डिनेशन में होता है मेन प्लान्स में, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान्स में, और इंडिविजुअल प्लान्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने प्लान्स हैं,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अपने प्लान है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, लेकिन ये सभी ओवरऑल जो प्लान होगा उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, ये उसके साथ मिलकर चलेंगे. सो देयर must be a harmony between the master plan and the plans of different departments. कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, वहाँ पर हम जो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होगी कि वो ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली अचीव हो सकें, और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार होगा और जो रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जाएंगे वो विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा. ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास हमारा बजट 2 करोड़ रुपए का है और हम जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की सेटिंग है वो हम 10 करोड़ रुपए के हिसाब से करेंगे, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त हम अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखेंगे और ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे. स्टाफिंग, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि जितने व्यक्तियों की हमें ज़रूरत है उनकी पहले क्वालिफ़िकेशन सेट की जाएगी और उसी क्वालिफ़िकेशन के व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट की जाएगी, यानी कि क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड एंड क्वालिफ़िकेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी मैच्ड. कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाएगी कि सभी के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें. कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही होता है क्योंकि हम जो काम हो चुका है उसको कंपेयर करते हैं, जो काम किया जाना था अगर कोई कमी है तो उसे पूरा किया जाता है. तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में अवेलेबल होता है. सेम कोऑर्डिनेशन इज़ प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो. टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो ओवरऑल पॉलिसी और जो प्लान्स हैं उसको ध्यान से सेट करते हैं और इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते हैं. मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है वो लोअर लेवल और अपर लेवल दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट लेबर और मैनेजमेंट में जनरेट ना हो और जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो. ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट ये सेट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स या प्लान्स बनाए गए हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा वही उसी के अकॉर्डिंग काम प्रोसेस में आए. तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर मौजूद होता है, कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में मौजूद होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड that coordination is the essence of management. So dear students, that's it for the day. Thank you.